आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के 13th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दे रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंगवू अपने डैड के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना एंजॉय कर रही थी। तभी उन दोनों की लैंडलेडी आती है अपने फादर के साथ। उसके फादर को एक अटर्नी से मिलना था, इसलिए वो उन्हें यंगवू के पास लाई थी। वो लेडी बताती है कि वो लोग हैनबैक माउंटेन वाले रोड में ड्राइव कर रहे थे तो एक आदमी उन्हें रोककर एक टेम्पल के लिए एडमिशन फी मांग रहा था, क्योंकि वो एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। इन दोनों ने देने से मना किया, ये बोलकर कि उन्हें तो टेम्पल जाना ही नहीं है, बट फिर भी वो आदमी एडमिशन फी ले लेता है, ये कहकर कि ये लेना लीगल है। उनके पूछने पे यंगवू बताती है कि कल्चरल हेरिटेज साइट्स के लिए एडमिशन फी लेना तो लीगल ही है, बट सिर्फ विजिटर्स के लिए। उस लेडी के फादर केस करना चाहते थे तो यंगवू पूछती है कि एडमिशन फी कितना देना था, तो वो लेडी बताती है कि 3000 वोन पर पर्सन था। ये सुनकर यंगवू कहती है कि अगर केस करते हैं तो इससे ज्यादा पैसा लगेगा और अगर जीत जाते हैं तो 3000 वोन ही वापस मिलेगा, तो ओवरऑल लॉस ही हो जाएगा। बट वो लेडी के फादर गुस्से में थे और बोलते हैं कि ये उनके प्रिंसिपल की बात है, उनसे गलत पैसा लिया गया है, इसलिए ट्रायल में जितना भी पैसा लग जाए वो केस जीतकर अपने पैसे लेकर रहेंगे। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इधर हम देखते हैं कि जंग म्योंग हॉस्पिटल आया हुआ था अपना टेस्ट रिजल्ट्स लेने, क्योंकि पिछली रात खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल आया था। कुछ समय बाद वो ऑफिस पहुंचता है तो सब लोग मीटिंग के लिए उसका वेट कर रहे थे। तभी यंगवू आकर जंग म्योंग को केस के बारे में बताती है कि उसके लैंडलेडी के फादर मिस्टर किम अपने 3000 वोन लेने के लिए टेम्पल वालों पे केस करना चाहते थे। वो बिजनेस ट्रिप पे जेजू आइलैंड जाना चाहती थी जहाँ वो टेम्पल था, और इसके लिए वो परमिशन मांगती है। जेजू आइलैंड का नाम सुनकर जंग म्योंग कहता है कि वो लोग भी साथ चलेंगे इस ट्रिप पे, तो सबको उसका ऐसा बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। पर यंगवू जेजू आइलैंड के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वहाँ बहुत से डॉल्फिन्स रहते थे। लंच के दौरान यंगवू बस डॉल्फिन्स के बारे में बातें कर रही थी। जुनहो बताता है कि उसकी बहन और ब्रदर इन लॉ जेजू आइलैंड में रहते हैं और कहता है कि वो यंगवू को उनसे मिलाने ले जाएगा। जंग म्योंग सीईओ के पास जाकर केस के बारे में बताता है और जेजू आइलैंड जाने के लिए अप्रूवल मांगता है। सीईओ कहती है कि बस 3000 वोन वाले केस के लिए तुम क्यों जा रहे हो, बस बाकी लोगों को भेज दो। पर जंग म्योंग जाना चाहता था तो वो अप्रूवल दे देती है। यंगवू डोंग से मिलकर उसे बताती है कि वो बाकी लोगों के साथ बिजनेस ट्रिप पे जेजू आइलैंड जाने वाली है और जुनहो उसे वहाँ अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ से मिलाने वाला है। तो डोंग उसे समझाती है कि तुम अपने फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से मिलने वाली हो तो बहुत अच्छे से बिहेव करना। डोंग उसे ये भी सिखाती है कि वहाँ वेल्स के बारे में बातें मत करना, कोई कुछ खाने को दे तो खाकर तारीफ करना, हमेशा स्माइल करते रहना और भी कुछ कुछ। सबके जाने की बात सुनकर डोंग का भी मन होने लगता है। वो अपने बॉस को कहती है कि उन दोनों को भी जाना चाहिए। पहले तो वो नहीं मान रहा था, पर वो इतना जिद करती है कि वो मान जाता है। एयरपोर्ट पे यंगवू जुनहो के साथ डॉल्फिन्स के बारे में डिस्कस कर रही थी। क्योन और चोइसू आते हैं तो उन्हें ये डिस्कशन बहुत बोरिंग लगता है और वो लोग थोड़ा अलग बैठते हैं। तभी वहाँ जंग म्योंग वेकेशन वाले गेटअप में एंटर करता है और बड़े ही कूल अंदाज में सबको हाय कहता है। सब लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसका ये रूप बहुत ही अनयूजुअल था। फिर वहाँ डोंग अपने बॉस मिनसिक के साथ आती है और जंग म्योंग से कहती है कि वो दोनों भी उनके साथ जाना चाहते हैं। चोइसू और क्योन को थोड़ा अजीब लगता है, पर जंग म्योंग मान जाता है। प्लेन में क्योन चोइसू का सूटकेस रखने में हेल्प करता है तो वो थोड़ा इम्प्रेस होती है। टेक ऑफ के समय यंगवू डरने लगती है तो जुनहो उसे उसका हेडफोन्स पहनाता है। लैंड करके जुनहो और मिनसिक दोनों ने एक एक कार रेंट के लिए लिया था। जंग म्योंग देखता है कि डोंग और मिनसिक ओपन कार से जाने वाले हैं तो वो भी उनके साथ चला जाता है। आगे जाकर वो टिकट बूथ पे पहुंचते हैं, जहां गार्ड उनसे टेम्पल के लिए एडमिशन फीस मांगता है। जुनहो कहता है कि वो लोग टेम्पल नहीं जाने वाले हैं तो फीस क्यों दे, तो गार्ड कहता है कि आगे जाकर तुम लोग किधर जाओगे वो पता कैसे चलेगा, रोड में आगे जाने के लिए फीस तो देना ही होगा। यंगवू से कल्चरल हेरिटेज लॉ के बारे में बताने लगती है। तभी वो चोइसू को वीडियो बनाते देख लेता है और गुस्सा करने लगता है। वो चोइसू के हाथ से कैमरा लेने वाला था तो क्योन उसका हाथ रोक देता है। ये देखकर चोइसू को थोड़ा अच्छा लगता है। बात ज्यादा आगे न बढ़े इसलिए जुनहो सबके एडमिशन फीस दे देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
जंगम्योंग कार में एंजॉय करते हुए जा रहा था, पर अचानक से उसके आंसू बहने लगते हैं, जिसका रीजन हमें बाद में समझ आएगा। अगला सीन हम कोर्ट का देखते हैं, जहां यंगवू की टीम वही चोइसू को बनाया वीडियो प्ले करके सबको दिखाते हैं और यंगवू कहती है कि मिस्टर किम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें भी टेम्पल नहीं जाना था, बट फिर भी उनसे एडमिशन फी लिया गया था। अपोजिशन का लॉयर कहता है कि कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन एक्ट के तहत टेम्पल के पास एडमिशन फीस लेने का हक है, तो इस पे यंगवू कहती है कि उसी एक्ट के हिसाब से एडमिशन फीस लेना लीगल तो है, पर विजिटर्स के लिए, चूँकि उसके क्लाइंट को टेम्पल तो जाना ही नहीं था, तो उसका फीस लेना सही नहीं था। अपोजिशन लॉयर एक मैप दिखाकर कहता है कि हाईवे जिस नेशनल पार्क से होते हुए गुजरता है वो टेम्पल का ही प्रॉपर्टी है, तो यंगवू पॉइंट आउट करती है कि फिर इसका मतलब टेम्पल कल्चरल हेरिटेज एडमिशन फीस के नाम पे टोल फीस कलेक्ट कर रहा है। उस दिन का ट्रायल वहीं खत्म होता है। टेम्पल का हेड मॉन्क आकर उन्हें टेम्पल आने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि वो लोग तो सॉल से थे और पहले कभी विजिट नहीं किया था। सब लोग टेम्पल जाते हैं, जहाँ कोई स्पेशल पूजा चल रही थी, जिससे क्योन को तो नींद ही आ रही थी। वहाँ एक लेडी बताती है कि उन्हें 158 टाइम्स झुकना होता है प्रेयर के लिए। सब लोग करने लगते हैं, पर क्योन खड़ा रहता है। चोइसू के टोकने पे वो कहता है कि वो क्यों करे, वो तो कैथोलिक है। मॉन्क एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जिसके बीट्स पे डोंग डांस करने लगती है। हेड मॉन्क बाहर से देख लेता है और जोर जोर से हंसता है। वो फिर बताता है कि इस हाईवे में बहुत से कार एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से इंसान और जानवर मारे जाते हैं। ये प्रेयर्स उन सब के सोल्स की शांति के लिए था, जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जंगम्योंग टेम्पल के फेमस कल्चरल हेरिटेज के बारे में हेड मॉन्क से पूछता है, तो यंगवू वहाँ के ट्रेजर के बारे में बताने लगती है। वो उस ट्रेजर पेंटिंग की पूरी डिटेल्स बताने लगती है। चोइसू उसे चुप होने का इशारा करती है, पर वो सुनती ही नहीं। हेड मॉन्क इस पे हंसते हुए आगे बढ़ता है और उन्हें ट्रेजर दिखाने ले जाता है। जिस बड़े से हॉल में पेंटिंग रखा था, उस हॉल की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हेड मॉन्क उन्हें एक सील्ड बॉक्स दिखाकर बताता है कि पेंटिंग उसमें बंद है और साल में बस एक बार ही उसे निकाला जाता है, बुद्धा के बर्थडे वाले दिन। पर 10 साल से इसे निकाला नहीं गया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। टेम्पल से लौटकर सब लोग होटल में काम करने में बिजी हो जाते हैं। जंगम्योंग सबको इतना काम करने से मना करता है और कहता है कि वो लोग जेजू आइलैंड आए हैं, उन्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं। चोइसू और क्योन छोटे छोटे बात पे हमेशा झगड़ा करते रहते थे, तो जंगम्योंग दोनों को ड्रिंक लाने के लिए भेजता है। लौटते हुए उन्हें एक ब्रिज दिखता है जो कि बहुत शाइनी था, तो दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ चलते हुए क्योन चोइसू की पिक लेने की बात कहता है। पहले तो चोइसू पोज मार के फोटो क्लिक करवाती है, फिर उसको सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो वो अपने बाल बिखेर लेती है और गुस्सा कर कहती है कि उसे नहीं फोटो खिंचवाना। तभी क्योन को उसके डैड का कॉल आता है। बात करके वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। चोइसू उससे पूछती है, तो वो कहता है कि मेरी सिचुएशन तुम नहीं समझ पाओगी, तुम्हारे पापा सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, तुम तो एक प्रिंसेस की तरह हो, जबकि मेरी फैमिली में मैं अकेला कमाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर चोइसू बिल्कुल शांत हो जाती है। डिनर के वक्त जंगम्योंग सबको अपनी स्टोरी बताता है कि 30 साल की एज में उसने शादी कर ली थी और हनीमून के लिए वो जेजू आइलैंड ही आया था, पर उस समय भी उसे इतना काम रहता था कि वो अपनी वाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और बस कॉल्स ही अटेंड कर रहा था। यहाँ तक कि रात में भी वो देर तक काम करता रह गया था। उसकी वाइफ उसका वेट कर करके सो गई थी। जंगम्योंग फिर बताता है कि आखिर 8 साल के बहुत से झगड़ों के बाद उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी। रात में सोते समय यंगवू को घड़ी की आवाज से नींद ही नहीं आ रही थी। डोंग भी उठ जाती है और कहती है कि तुम्हें तो हर चीज से प्रॉब्लम है, कभी जमीन बहुत हार्ड है, कभी रोशनी ज्यादा है, कभी घड़ी लाउड है, बस कंप्लेन ही करती रहती हो। फिर डोंग यंगवू को लेकर लिविंग रूम में जाती है और घड़ी की बैटरीज निकालती है। वहाँ की खिड़की से दोनों देखते हैं कि जंगम्योंग अपना पेट पकड़ के बैठा था, जैसे उसे पेट में दर्द हो, पर ये लोग उतना ध्यान नहीं देते। अगले दिन चोइसू वहाँ फ्लावर्स देखती है तो बहुत खुश होती है और पूछती है कि ये कहाँ से आया। जब उसे पता चलता है कि वो क्योन ने खरीदा था, तो वो टेबल पे फेंक देती है। पर इसी बात पे दोनों थोड़ा झगड़ा करते हैं। क्योन बैठ के टीवी देख रहा था, तो उसमें तैसुमी के बारे में बताया जा रहा था, तो वो यंगवू को देखकर वॉल्यूम तेज कर देता है, पर यंगवू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यंगवू फिर बहुत अजीब ढंग से रेडी होती है, जिसपे जुन्हो को हंसी आ जाती है। यंगवू ने सारी तैयारी डॉल्फिन्स देखने जाने के लिए किया था।
दोनों लोग बीच पे जाते हैं डॉल्फिन्स देखने। वहाँ से फिर जुनो उसे अपनी बहन के यहाँ ले जाता है। लंच के टाइम यंगवू को सारे डिशेस खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी वो खाती है और तारीफ भी करती है। जुनो की बहन और ब्रदर इन लॉ को यंगवू की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी, और जब यंगवू रेस्टरूम जाती है तो उसकी बहन उसे डांटते हुए कहती है, तुम उसके बेबी सिटर हो क्या? ऐसी लड़की के साथ क्यों हो तुम? वो यंगवू की इंसल्ट करती है और कहती है कि वो घर पे किसी को भी इस रिलेशनशिप के बारे में ना बताए। उन लोगों को पता नहीं था, पर यंगवू उनकी सारी बातें सुन लेती है। अगले सीन में हम एक बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज एक्सपर्ट को एज अ विटनेस देखते हैं। वो अपोजिशन लॉयर के बोलने पे ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसे टेम्पल्स का मतलब सिर्फ एक टेम्पल से नहीं होता। वो म्यूजियम का एग्जाम्पल देकर कहता है कि जैसे म्यूजियम में पेंटिंग्स फैले हुए होते हैं, वैसे ये टेम्पल्स भी छोटे छोटे टेम्पल्स के रूप में बहुत बड़ी एरिया में फैले हुए थे। हाईवे के आसपास भी वो टेम्पल्स प्रेजेंट है, जिसका मतलब हाईवे पे गुजरने वाले लोगों को टेम्पल दिखता है। यंगवू फिर क्रॉस एग्जामिन करने उठती है, तभी जंगम्योन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो दर्द से वहीं गिर पड़ता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ के आते हैं उसे उठाने। ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।